हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सबको मैं आज थोड़ी सी तैयार दिख रही होंगी। मैंने लिपस्टिक भी लगाई हुई है और ये देखिए, ये मैंने पहना हुआ है ये वाली कुर्ती। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली मैंने कुर्ती पहनी हुई है क्योंकि मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल से। क्योंकि जो मेरी मामी सास है वो लोकल यहीं पर रहते हैं। मामा ससुर मेरे, उनकी जो है बाजू में फ्रैक्चर हो गया था, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। मैं वहीं से आ रही हूँ उनको देखकर। तो मैं गई थी हॉस्पिटल उनको देखने के लिए। तो मम्मी जो है मेरी मदर इन लॉ वो वहीं पर रुक गई हैं और मैं घर पर वापस आ गई हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं घर पर अकेले थे। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा तैयार हुई थी, क्योंकि बाहर जब जाते हैं तो थोड़ा करना ही पड़ता है। घर पर तो मैं आपने देखा होगा मुझे, मैं ऐसे ही रहती हूँ विदाउट मेकअप। सिर्फ एक बिंदी लगी रहती है मेरे माथे पर, वो मैं कुछ भी नहीं करती गाइज़। क्योंकि एक तो गर्मी इतनी है, गर्मी में कुछ भी करने का मन नहीं करता। और बाल मेरी एज इट इज़ ये जूड़ा ही बंधा रहता है, बाल खोलने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। या तो मैं ऊँची सी पोनी बना लेती हूँ और या फिर मैं ये जूड़ा बना लेती हूँ। तो मैंने किया हुआ है ये सब। और अभी मेरे दोपहर के बर्तन भी पड़े हैं खाने पीने के, और चाय के भी बर्तन पड़े हुए हैं। और बच्चों ने अभी बनानी है मैक्रोनी, मतलब बन रही है मैक्रोनी, वो बना रहे हैं, तो मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। और मैक्रोनी खाने के बाद बच्चे जो हैं, आपको पता ही है किचन कितनी मैसी हो जाती है। फिर मैं वो समेटूँगी, उसके बाद करूँगी बर्तन साफ़, और फिर देखती हूँ कि रात को क्या बनाऊँगी खाने में। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ किचन में और आपको दिखाती हूँ मैक्रोनी कैसे बनाई है उन्होंने, और उसके बाद किचन की हालत भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए गाइज़, मैं आ गई हूँ किचन में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैक्रोनी, इन्होंने मैक्रोनी बनाई है और वो अपनी प्लेट्स में लेकर चले गए हैं। और ये मेरे लिए बचाई है, लेकिन मुझे खानी नहीं है। देखती हूँ, थोड़ी बहुत खाऊंगी और बाकी मैं रख दूँगी उठाकर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन की क्या हालत हो रखी है गाइस। ये देखिए आपको दिख रही होगी, ये देखिए किचन की हालत। ये देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे प्याज टमाटर के छिलके सब। और ये सुबह के बर्तन मंजे हुए रखे हैं गाइस। ये देखिए, ये सुबह के बर्तन मंजे हुए रखे हैं। ये मैं अभी लगाऊंगी इसके रैक पर। और ये है अभी ढेर दोपहर का, और खाने के बर्तन और जो है चाय के बर्तन, तो ये सारे भी मुझे करने हैं साफ़। तो गाइज़, मैंने आपको दिखाई किचन की क्या हालत हो रखी है। और मैं करूँगी किचन साफ़। किचन साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर बैठूँगी, क्योंकि बाहर का जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है। मतलब कि हवा चल रही है ठंडी। बाहर थोड़ी बहुत मिट्टी ज़रूर उड़ रही है, लेकिन यह कि बाहर बैठा जाएगा, इतनी गर्मी नहीं है बाहर। तो मैं थोड़ी देर बाहर बैठूँगी। बाहर का मौसम अच्छा है। सारा दिन तो सुबह से लेकर रात तक हम लोग अंदर ही मतलब बैठे रहते हैं, या तो एसी चलता है या पंखा चलता है, बाहर जाने का मौका ही नहीं मिलता। तो ये देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम। तो ये देखिए गाइस, बाहर कितना अच्छा मौसम हो रखा है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मतलब मैं कुछ देर तो बाहर बैठी थी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा पड़ा हुआ था काम, तो मुझे लगा कि अब तो अंदर जाना पड़ेगा। तो फिर मैं थोड़ी देर बैठी बाहर। और ये देखिए जो प्लांट्स हैं कितने अच्छे से हिल रहे हैं हवा में। आपको पता चल रहा होगा कि हवा बहुत अच्छी चल रही है। और हवा भी बहुत ठंडी थी, मतलब ये नहीं था कि गर्म हवा चल रही है। तो इसी वजह से अंदर जाने का मन नहीं था, लेकिन फिर मैं आ गई थी अंदर। और मैंने कर दिए हैं ये सारे बर्तन साफ़। ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ये भी गंदे हो गए थे, तो मैंने इनको भी धो के रख दिया है। और ये किचन की शेल्फ़ वगैरह सारी बिल्कुल हो गई है साफ़, क्योंकि जो साफ़ सुथरी किचन होती है ना, उसमें काम करने का मज़ा ही अलग आता है। तो ये हो गया है पूजा का टाइम। वैसे पूजा हमारे यहाँ करते हैं मम्मी, लेकिन मम्मी आपको पता ही है कि हॉस्पिटल में थे मामी जी के पास। तो मैंने सोचा चलो पूजा का काम भी कर लिया जाए, क्योंकि मम्मी आएंगे लेट। वैसे मैं सुबह पूजा करती हूँ, तो अब मम्मी नहीं है इसलिए मैं इस टाइम पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं जगा रही हूँ शाम की जोत।
तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। मुझे करनी है रात के डिनर की तैयारी। मैं डिनर में बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी, और घिया जो है मेरी बेटी नहीं खाती है, तो मैं उसके लिए बनाऊँगी सूखे आलू प्याज। कुकर में ही बनाऊँगी वो भी मैं। तो ये मैंने घिया को काट लिया है और एक प्याज मैंने चॉप कर लिया है। हम लोग जो हैं घिया में टमाटर नहीं डालते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड और मम्मी को जो है बिना टमाटर वाली घिया ही पसंद आती है, तो मैं सिंपल प्याज से ही घिया बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने उसमें डाल दिया थोड़ा सा देसी घी कुकर में, और अब डाल दिया है जीरा। जैसे ही जीरा थोड़ा गर्म हो जाए, ये मैंने जो प्याज चॉप करके रखा है इसे भी मैं इसे डालकर घी के बीच में थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी, और फिर इसके बीच में मिलाऊँगी थोड़े से सूखे मसाले। प्याज भुनने वाले हैं तो इतना मैं सूखे मसाले डाल लेती हूँ। तो मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून ऑफ हल्दी पाउडर, और हाफ़ टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून ऑफ धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैंने लिया है नमक, और उसमें डाली है मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप खाना पसंद करते हैं। और ये प्याज भुनने के बाद जो मैंने सूखे मसाले लिए हैं सारे मैं इसके बीच में डाल के इसको भी भून लूँगी अच्छे से। तो इतना प्याज भून रहे हैं तो मैंने आटा भी निकाल लिया है, क्योंकि आटा भी भूनना है मुझे। तो प्याज भून चुके हैं, अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, और 1-2 मिनट तक भूनने के बाद इसमें मैं डाल दूंगी कटी हुई घिया। और घिया डालने के बाद उसमें मैं डाल दूंगी 1 गिलास पानी, और उसके बाद मैं इसमें 3 से 4 लगा लूँगी विसल, क्योंकि हमारे यहाँ जो घिया की सब्ज़ी है वो थोड़ी घुली घुली सी खाई जाती है। मतलब मेरे हस्बैंड को खड़ी घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जिसमें घिया के पीसेस दिखे वो वाली घिया वो खाना कम पसंद करते हैं, उन्हें थोड़ी मैशी मैशी सी घिया पसंद आती है। ये मैंने डाल दिया इसमें 1 गिलास पानी, और इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 लगा लूँगी विसल, तो हमारी घिया की सब्ज़ी बन जाएगी। तो ये देखिए इतना घिया की सब्ज़ी बन रही है। मैं लगा लेती हूँ आटा रोटी के लिए, और ये जो बर्तन होते हैं प्याज के या सब्ज़ी कटी हुई की मैं साथ के साथ धो के रख देती हूँ, ताकि जो मेरे बर्तन हैं वो ज़्यादा इकट्ठे ना हो, बर्तनों का ढेर ना लगे मांजने के लिए। तो चलिए अब मैं लगा लेती हूँ आटा। तो ये देखिए आटा भी लग के तैयार हो गया है। आटा जो है रोटी बनाने से कुछ देर पहले ही गूंद के रखना चाहिए, क्योंकि जो है आटे की जो है कनी मर जाती है, उससे जो रोटी है वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बनती है। अगर साथ के साथ आटा गूंद कर आप लोग रोटी बनाते हैं ना, तो मतलब कि आप आजमा के देख लेना, वो रोटी जो है थोड़ी हार्ड सी बनती है। और इसी वजह से मैं आटा हमेशा थोड़ी सी देर पहले ही बना कर रखती हूँ, ताकि उसकी कनी अच्छे से मर जाए और आटा जो है वो सॉफ्ट हो जाए और रोटी भी अच्छी बने। तो मैंने जो आटे वाली परात थी मैंने उसको भी मांज के साथ ही रख दिया है। तो इतना हमारी घिया की सब्ज़ी बन रही है। मैं बना लेती हूँ सूखे आलू प्याज आरना के लिए, क्योंकि वो घिया की सब्ज़ी नहीं खाएगी। तो ये मैंने आलू और प्याज को ऐसे पतला पतला कट कर लिया है, लंबा लंबा, और इसे भी मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। आपने देखा होगा मैं कोई भी सब्ज़ी है ज़्यादा मसालों के साथ नहीं बनाती हूँ, सिर्फ जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं डालती हूँ सब्जियों में, और उसी से सब्ज़ी का जो स्वाद है वो काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो मैं इसमें डालूँगी कुकर में थोड़ा सा सरसों का तेल, और सरसों के तेल में मैं डालूँगी थोड़ा सा जीरा, और जीरा भुनने के बाद मैं उसमें डालूँगी थोड़े से मसाले जैसे हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, और ये सब घी में भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी कटे हुए आलू और प्याज, और उसमें लगा लूँगी सिर्फ एक विसल। तो हमारी जो प्याज और आलू की सूखी सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो जाएगी।
ये देखिए, और ये मैंने सिरका डालकर प्याज भी काट लिया है घिया के साथ खाने के लिए। और ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है, घिया और आलू प्याज की सूखी सब्ज़ी। तो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं आप सबके लिए और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूँ। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।